एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड 5। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आशीष। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर बेटर इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लास्ट सेशन एपिसोड 4 में हमने बात किया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। आज मैं अप्रोच की बात करूंगा कि हम अपने स्कोर को स्टार्ट करने के बाद कैसे धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। दैट्स द एजेंडा फॉर टुडे। A bit of background about myself. I am a graduate of IIM Lucknow and TTU. I've been doing this for the last 11 odd years now. This is my LinkedIn profile. Feel free to connect with me in case you want to. Now I know the preparation seems difficult. लगता है कि लंबा काम है हमारा, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे there is absolutely no reason कि ये काम नहीं बनता है। देखिए, कैट ने 21 पेपर रिलीज कर रखे हैं 2017 से लेके 2024 तक। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारा कि हम कम से कम एक पेपर उठा के देखें, ताकि हमें एटलीस्ट आइडिया तो लगे पेपर होता कैसा है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ये पेपर्स आपको एक बेसिक गूगल सर्च पे मिल जाएंगे या आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे। आई नो इतना तो हमें टेलीग्राम पे सर्च करना आता ही है। टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको ये पेपर्स वहां पे भी मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस। टाइम लिमिट लगाएंगे, टाइम लिमिट में सॉल्व करके देखेंगे। आप चाहते हो आप बिना टाइम लिमिट के सॉल्व करो, बट गो थ्रू दीज पेपर्स फॉर श्योर। स्टेप 2, अब हम आते हैं टॉपिक वाइज प्रिपरेशन पे। लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉपिक दिखाए थे। लास्ट एपिसोड में आई शेयर्ड यू अ सेट ऑफ टॉपिक्स। पिक एनी वन टॉपिक। उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट से गो थ्रू कीजिए, उसके सॉल्व एग्जांपल कीजिए। जब सॉल्व एग्जांपल करोगे उसके बाद 50 अनसॉल्व क्वेश्चन लेके नहीं बैठना, सिर्फ 5 अनसॉल्व क्वेश्चन लेके बैठो। इन 5 अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उनके सॉल्यूशंस देखो। जब सॉल्यूशंस देख लो, तुमने कुछ लर्निंग्स बनाई, उन लर्निंग्स को इनकॉर्पोरेट करो कि अच्छा हमें ऐसा काम करना है, इस तरीके से करना है। ये करोगे, उसके बाद अगला 5 क्वेश्चंस, उसके बाद अगला 5 क्वेश्चंस, टिल द टाइम यू डू एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस ऑन अ टॉपिक। आई नो ये टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक, टाइम कंज्यूमिंग एरिया है, टाइम लगेगा, प्रिपरेशन धीरे धीरे चलेगी। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे ज्यादा टाइम उसकी फाउंडेशन बनाने में लगता है। उसके बाद स्ट्रक्चर जितना मर्जी खड़ा कर लो, रीमॉडलिंग जितनी मर्जी अंदर कर लो, तुम बिल्डिंग की फाउंडेशन बार बार नहीं चेंज कर सकते। सेम इज ट्रू हेयर एज वेल। तो फाउंडेशन ढंग से बनाएंगे, आगे काम अपने आप बनता जाएगा। एंड वेरी 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 क्रिटिकल पॉइंट, स्टार्ट मेंटेनिंग अ फॉर्मूला बुकलेट। जो भी की कॉन्सेप्ट आप कर रहे हो, जो भी शॉर्टकट आपको दिख रहे हैं, कोई वेराइटी दिख रही है क्वेश्चन की, मेक श्योर दैट यू स्टार्ट मेंटेनिंग अ फॉर्मूला बुकलेट फॉर दिस। ये आपको बाद में मॉक्स में काम आएगी, प्लस रिवीजन में काम आएगी। मॉक करने के बाद जब हम सॉरी प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चंस को समझने बैठते हैं, हमें कई बार समझ नहीं आता कि हमने गलती कहां करी। तो मॉक्स में जनरली हर जगह पे देखना है आपने कि जो क्वेश्चन सही हुए उनका रीजन क्या थे, जो क्वेश्चंस गलत हुए उनके रीजन क्या थे, और ये जो भी ऑब्जर्वेशन तुम्हारी निकली इनको इनकॉर्पोरेट करो अपनी एवरीडे प्रैक्टिस में। सॉल्यूशंस देखो, आस्क योरसेल्फ, कैन आई इंप्रूव माय अप्रोच। जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है विज़ावी जैसे सॉल्यूशन में दिया है, क्या मैं अपनी अप्रोच को कुछ बेटर कर सकता हूं यहां पे। जब आप सब कुछ कर लोगे के बाद कम से कम 3 मॉक्स का डेटा एनालाइज करो और देखो कि इन 3 मॉक्स के बाद मैंने कहां पे क्या करी, क्या एरिया मुझे इंप्रूव करना है, एंड सो ऑन। और जो भी एरिया तुम्हें इंप्रूव करना है उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लो और उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को लेके प्रैक्टिस करो। और सिर्फ प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलता, किसी भी टॉपिक में 10-15 दिन के बाद ना तुम भूल जाओगे कि तुमने कोई टॉपिक किया था। तो आफ्टर कंप्लीटिंग अ टॉपिक यू नीड टू रीविजिट द टॉपिक। 10-15 दिन बाद दोबारा रिवाइज करेंगे उसको। जो तुमने फॉर्मूला बुकलेट बनाई है उसका यहां पे इस्तेमाल करो, चैप्टर नोट्स लेके रिवाइज करो उसको जल्दी। कम से कम 20 और क्वेश्चंस ट्राई करोगे ताकि तुम उनको क्विकली रिवीजन करो। पर अब ये 5-5 करके नहीं करोगे,
ये एक टाइम्ड टेस्ट की फॉर्म में करोगे, ताकि हमें समझ में आए कि हम प्रिपरेशन किस तरीके से कर पा रहे हैं। अगर आप किसी कोचिंग मटेरियल को रेफर कर रहे हो तो इसको वहां पे ना टॉपिक वाइज टेस्ट करके बोला जाता है। तो ट्राई आउट अ टॉपिक वाइज टेस्ट, स्पेसिफिक, फोकस ऑन द एरियाज जहां पे तुम्हें प्रॉब्लम आई है। अब अगर मैं टॉपिक वाइज टेस्ट किया, देन वील प्रैक्टिस दिस टॉपिक आफ्टर अ मंथ अगेन, ताकि हमारे दिमाग में अब सीमेंट हो जाए। सेम स्टोरी, किसी कोचिंग मटेरियल या टॉपिक वाइज टेस्ट को रेफर करेंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे और महीने बाद दोबारा रिवाइज करेंगे। कम से कम 3 रिविजन्स किसी भी टॉपिक की होनी चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में वो सीमेंट होके बैठे, ताकि हम उस काम को यूटिलाइज कर सके। कुछ नया सीखा है तो उसको नोट्स में ऐड करेंगे, जो फॉर्मूला बुकलेट बनाई है आपने। वन मोर थिंग, बिफोर यू डू अ मॉक टेस्ट, मेक श्योर कि आप सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करेंगे फॉर एंटायर क्यूए या एंटायर वर्बल या एंटायर डीएलआर बिफोर मॉक टेस्ट। तीनों सेक्शंस इकट्ठे देखने से बेटर है हम एक एक करके पहले सेक्शन देखने की आदत डालें। एक स्केड्यूल बनाएंगे। आई थिंक इन एपिसोड 3 I'd shared a sample schedule with you. Utilize that schedule. If you want, just comment and I'll share more detail on the schedule वाला part. बट ट्रैक करो कि पहले क्या किया था, आज का दिन क्या करना है। सुबह उठ के मत सोचो कि अच्छा आज हमने क्या करना है। ये नहीं ना कि खाना क्या बनाए हम आज। अगले दिन का काम पिछले दिन सोच के सो कि अच्छा कल मैंने ये काम अकम्प्लिश करने हैं। जैसे मैंने आज अगर ये वीडियो बनाना था, तो मैं कल रात को सोच के बैठा हूं कि मैंने यार अगले दिन में ये काम करना है। सेम इज द सेम विल बी ट्रू फॉर यू एज वेल। यू ऑल्सो नीड टू लुक एट दीज थिंग्स। सॉल्यूशंस को सिर्फ शॉर्टकट की तरह मत यूज करो, सॉल्यूशंस को यूज करो टू इंप्रूव योर अप्रोच। तुम्हारी अप्रोच बेटर है या जो सॉल्यूशन में अप्रोच दी है वो बेटर है? क्या ज्यादा बेटर है, उस तरीके से आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट, क्या काम सूट करेगा तुमको? तुम्हें इकलौती चीज करती है प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है जो तुम्हारे काम आने वाली है। प्रैक्टिस के अलावा कुछ काम नहीं आता। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो फॉर्मूला, देयर इज नो अप्रोच किया मेरा 2 दिन में काम हो जाए। जिस चीज को टाइम लगना है वो लगना ही लगना है। प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के काम नहीं चलता है। जब तक तुम उन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक गुजारा नहीं चलेगा। यहां वहां से, और अभी आजकल क्या है ना, कोविड के बाद से बड़ी दिक्कत हो गई है। यहां वहां से ना हमें आदत पड़ गई है कि सोर्सेज से मटेरियल इकट्ठा करते जाओ और हम पढ़ेंगे नहीं उसको। मटेरियल इकट्ठा करने से प्रॉब्लम नहीं है। आई नो स्टूडेंट जिनके पास हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल, हर यूट्यूब लेक्चर का, हर शॉर्टकट, हर फॉर्मूला, यहाँ की फॉर्मूला बुकलेट, वहां की फॉर्मूला बुकलेट, सब कुछ पढ़ा है। लेकिन प्रैक्टिस करने के नाम पे जिल्च, जीरो, नाडा, कुछ नहीं करते। तो फिर कैसे चलेगा? एट द एंड ऑफ द डे, अ स्टूडेंट जिसने एक मटेरियल रेफर किया पर एंड टू एंड प्रैक्टिस किया है, दैट पर्सन इज मच मच बेटर प्लेस्ड देन अ पर्सन जिसने 1000 जगह से मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। I hope that makes sense to you guys. I think that's it from my end. This is end of episode 5. We have covered up till QA. Episode 6, we'll look into what DILR is, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। Hope this has been of any benefit to you guys. Thank you everyone.